This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Today we are solving some very interesting and very logical examples on the topic polynomial. कभी कभार मैं खुद परेशान होता हूं कि सिर्फ स्टेप्स पढ़ाना मैथ्स में कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स. वो तो स्किल है, वो तो आप भी सीख सकते हो. मैथमेटिक्स में आपको आज के इस लेक्चर में मैं स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है मैथ्स और कैसा अपना ब्रेन लॉजिकली डेवलप कर सकते हैं ये बताऊंगा. नो डाउट मैथमेटिक्स के साथ ही तो मैथमेटिक्स को जो है ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया उस क्वेश्चन के बारे में है, मतलब आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहा है उस क्वेश्चन को पढ़कर, और फिर प्रोसेस होने के बाद क्या डिसीजंस आपके ब्रेन ने लिए उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और फिर जब डिसीजन बन जाता है ब्रेन में तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द पेपर. और वो एग्जीक्यूट करते वक्त सेकंड स्टेज ये होती है कि कैलकुलेशंस आपको सही आने चाहिए. ये दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट थिंकिंग, दूसरा पार्ट कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशन में हो सकता है आपकी गड़बड़ हो, कुछ समझ में ना आए या मल्टीप्लिकेशन गलत हो, वो आपको सीखना होगा. और वो एक बार आपने सीखा तो ये दो रास्ते थिंकिंग एंड कैलकुलेशंस फिर एक साथ चलेंगे, तब आप जाके मैथमेटिक्स में बहुत टॉप लेवल कर सकते हो. तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है. If alpha and beta are zeros of the polynomial 4x square minus 15x plus 9, then evaluate the followings. और आपको 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने यहां पर बोला गया है. 10 क्यों, हम 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं. मैटर को समझ लो. That's why I'm saying that it is smart थिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स. अभी देखिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो है 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसके जीरोज को फाइंड कैसे करने का ये आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप सीख लो कि इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं. Once you got the zeros of this polynomial, then label them as alpha and beta. मतलब आपके पास अल्फा की और बीटा की वैल्यू आ जाएगी when you solve this quadratic equation. और एक बार अल्फा और बीटा के वैल्यूज हमारे पास आ गए तो ये नीचे के 10 एग्जाम्पल कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में नीचे अल्फा और बीटा ही तो है. तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लेना है और जो आपने ढूंढ के निकाला अल्फा एंड बीटा, उसको अल्फा के जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा के जगह बीटा की वैल्यू रख देना है. फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये स्किल का पार्ट है. ये नहीं भी आता होगा तो आपको सीखना होगा, उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो. ये हो गया मेरा लॉजिकल थिंकिंग अबाउट दैट एग्जाम्पल.
अब ये थिंकिंग के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मेरा काम एज अ टीचर फिर से रिवाइज कराना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उसके बारे में तो वो क्लियर हो जाए। तो हम ये 10 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए, आपको वैसे भी पीडीएफ फाइल इसका मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी जो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आपको ढूंढ के निकालना है, उनके सारे कोएफिशिएंट नोन होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, दैट इज अ नंबर, ये चलेगा, एक्सेप्टेड है। एक्स का कोएफिशिएंट नोन नंबर 15 -15, एक्सेप्टेड, एंड द कांस्टेंट टर्म इज 9, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड टू गेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन कि जिस पॉलिनोमियल के जीरोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सारे कोएफिशिएंट्स हमें नोन दिखने चाहिए, अननोन कोई नहीं चाहिए। जैसे के वगैरह बीच में आ गया तो के तो क्या है पता नहीं होता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहां पर तो कोई इशू नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप लिखिए 4x² - 15x + 9 and equate is equal to 0। अब आपको इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब इस टर्म को सम और माइनस ऑफ 2 टर्म्स में लिखना है ताकि यहां 4 टर्म बन जाए। अब ये कैसा करेंगे, क्योंकि यहां तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। 15 कैन रिटर्न एज 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, है ना। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर है यहां लिखने के लिए? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, x² का कोएफिशिएंट जो है 4 और ये कांस्टेंट टर्म विथ साइन, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, इन दोनों का आप करोगे मल्टीप्लीकेशन, वो आएगा 36 और वो लिखोगे आप इधर 36। अब आपको 36 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है दो कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 36 आए और उनका एडिशन, वो दो फैक्टर्स का एडिशन -15 आए। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो यहां 1 लिखिए, यहां 36 लिखिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 आएगा लेकिन दोनों का एडिशन 37 आएगा, सब्सट्रैक्शन 35 आएगा, लेकिन मुझे 15 चाहिए, तो वो पेयर नहीं चलेगा। 2 × 18 भी लिख सकते हो, एडिशन 20 आएगा, सब्सट्रैक्शन 16 आएगा, मुझे चाहिए 15, तो 2 18 भी नहीं चलेगा, 2 × 18 भी नहीं चलेगा। तो 312 का भी मल्टीप्लीकेशन 36 आता है और इनका एडिशन 15 आता है, तो ये करेक्ट पेयर रहेगा, बाकी को आप छोड़ दो। अब इनका एडिशन -15 चाहिए तो आप इसको एक माइनस साइन दे दो, इसको एक, ताकि दो निगेटिव नंबर का एडिशन ऑलवेज निगेटिव रहता है और मुझे निगेटिव चाहिए, और दो निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव रहता है, हियर इज अ पॉजिटिव 36। अब ये दो नंबर को स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे 4x² माइनस वो फर्स्ट नंबर 3x फिर -12x। देखिए इन दोनों का एडिशन एग्जैक्टली इतना आता है और ये +9 एज इट इज इक्वल टू 0। 3 को पहले लिखो या 12 को भी आप पहले लिख सकते हो, दैट्स यूर चॉइस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। आफ्टर दैट ये फर्स्ट दो टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 4x - 3
और यहां से आपको कॉमन लेना होगा -3, तो यहां बचेगा 4x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका कुछ गलत हो रहा है। तो सेम आ गया तो ये ब्रैकेट अगेन हम कॉमन लेंगे, 4x - 3। नाउ रिमेनिंग रिमेनिंग इन द नेक्स्ट ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, इसका मतलब इधर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और second bracket is equal to 0. Now solve them for x. So -3 transfer to this side and then 4 should be divided to right side. So you are getting x is equal to 3/4 and this x is equal to 3. These are the zeros of that quadratic polynomial. So we can label them as alpha and beta. तो ये हो गए तरीका। तो अब एक बात याद रखिए, इसको अच्छे से एक बार ही समझ लीजिए, फिर नंबर 4 हो, 15 हो, 9 हो या कुछ भी हो, तरीका वही रहेगा। तो क्यों हम डोंकी वर्क करते हैं मैथमेटिक्स में? 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल अलग अलग आप एक बार करके देख लो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तरीका जो है स्प्लिट करना, कॉमन निकालना, ये मुझे आता है, तो फिर आप कोई भी एग्जाम्पल स्प्लिट करके इसके जीरोस निकाल सकते हो। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो अभी अल्फा और बीटा मिल गए एक बार। अब जो वैल्यू हमको निकालने बोला है उस एक्सप्रेशन में हम अल्फा और बीटा के वैल्यूज पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं, या आप दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि मैं इधर लिखूं तो वैल्यूज मैं यहां से डायरेक्ट ले सकता हूं। तो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? अल्फा इज 3/4, तो यहां लिखेंगे हम 3/4 उसका स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा इज 3, ये 3 का स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन alpha square, that is 3/2 whole square. You just put the values. -2 bracket 1 upon alpha, alpha is 3/4, and plus 1 upon beta, beta is 3. अब एक बार ये एक्सप्रेशन आ गया, now this is your skill how to handle these calculations. कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, ये आपके सेटिंग जो ब्रेन में हुई है कैलकुलेशन की उस पे रहता है, लेकिन आप आराम से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्वायर आएगा 9/16 और इसका आएगा 9, तो ये 9 और ये 9 हो जाएगा कैंसल और यहां मिलेगा हमें 1/16। आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, आप सिस्टमेटिक, कोई इशू नहीं है, आराम से करो। और आपको नहीं आया तो हम जब ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर तो आप अपना डाउट, आपका जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। प्लस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9/4, तो ये रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लीकेशन होके ऊपर 4/9, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4/1 -2 रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा 4/3, शीर्षासन है ना, नीचे सर ऊपर पांव, और प्लस ये आपका हो जाएगा 1/3 एज इट इज। नाउ आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 64 आएगा -2, और यहां तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस की जरूरत नहीं होती है, जो सेम है उसको कॉमन लिखो और न्यूमरेटर का एडिशन ओनली कर दो। तो ये कुछ हो जाएगा 65 न्यूमरेटर में अपॉन 16, और ये हो जाएगा 5 × 2 10, तो ये -10/3।
अब ये दो फ्रैक्शन को आप अगेन ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन 16 3 48, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15, एक कैरी ऑन पे आएगा, और 3 6 18 प्लस 1 दैट इज 19, माइनस 16 इंटू 10 दैट इज 160। तो आपको आंसर मिलेगा 195 माइनस 160 दैट इज 35/48। और ये 5 है तो इसको आप सिर्फ 5 से ही डिवाइड कर सकते हो, 7 के टेबल में भी है ये। आपको इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको बड़ा ध्यान से स्टेडी दिमाग रखकर सारी चीजें पहले एक्सेप्ट कर लो, ब्रेन को ट्रेन करो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो। कोई जल्दबाजी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन तो तभी करोगे ना जब आपको डिजाइन जमेगा, आपको पता चलेगा करना क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। ये देखिए, अब इस एग्जाम्पल में अगेन आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और ये निकालने बोला है। अब पिछले एग्जाम्पल को हमने कैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए और उनको अल्फा बीटा नाम दिया और वो जो निकालना था उसमें रख दिया। अब यहां कुछ और करेंगे, बिना अल्फा बीटा फाइंड किए, मतलब बिना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किए, क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो नोन होने चाहिए, मतलब नंबर दिखने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है उसको आप डिनोट करेंगे ए से, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप डिनोट करेंगे बी से, लेकिन उस कोएफिशिएंट का जो साइन होता है सामने उसके साथ वो नंबर आपको लेना है, और कांस्टेंट टर्म को आप डिनोट करेंगे सी से। अब इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन एबीसी के साथ जो होता है वो आपको मालूम होना ही चाहिए। दिस इज यू हैव टू, यू मस्ट नो इट। इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद रखना ही होगा। फिर आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू है -15 अपॉन ए की वैल्यू है 4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो आपको मिला 15/4। और अल्फा इंटू बीटा आपको याद रखना है, दैट इज C/A, और वो आएगा 9/4। अब ये रिलेशन से हमने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। अब मुझे ये ढूंढना है। इसकी खास बात क्या है कि दोनों का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रहता है तो आपने क्या करना है, डू यू नो दिस आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसमें और जो क्वेश्चन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां अल्फा का स्क्वायर किया है, बीटा का स्क्वायर किया है, देन ऐड किया है। यहां अल्फा और बीटा को पहले ऐड किया है और फिर उसका स्क्वायर किया है। तो ये दोनों एक नहीं है, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट। तो ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसका आइडेंटिटी हमें पता होता है, बचपन में पढ़ाया होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसको याद रखने का तरीका, जो भी फर्स्ट टर्म है उसका आप स्क्वायर लीजिए, मिडल साइन प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वो बनेगा अल्फा बीटा, और उसका ट्वाइस लीजिए। फिर यहां प्लस ही लिखना है कंपलसरी, और सेकंड टर्म जो है उसका आप लेंगे स्क्वायर। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें ये अंदर जो है ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है 15/4, सो इट इज नोन।
अल्फा इंटू बीटा भी मुझे पता है 9/4, तो ये भी पता है। तो ये और ये मुझे पता नहीं है और उनके एडिशन को तो ढूंढ के निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों की एडिशन हम आराम से, जो हमें पता है उससे हम निकाल सकते हैं। अब इस टर्म को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड जो रहेगी उसको मैं जानबूझकर राइट साइड में लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इधर जो दो टर्म्स बचेंगे वो ये रहेंगे, जिसका आंसर हमें ढूंढ के निकालना है। अब कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 15/4, उसका स्क्वायर कीजिए, -2 अल्फा बीटा का भी वैल्यू है आपके पास, दैट इज 9/4। नाउ 15 का स्क्वायर रहता है 225 और 4 का स्क्वायर रहेगा 16। अब यहां देखिए 4 है, आप चाहे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर सकते हो, लेकिन आप स्मार्ट दिमाग यूज करो कि ये 2 करके भी बाद में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि 4 ही रखेंगे हम, फिर उसको 16 बनाएंगे, या आपकी मर्जी, अगर आप 2 2 कैंसिल करना चाहते हो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और इधर 2 बचेगा। अब इनका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन लोगे आप, 16 इंटू 2 दैट इज व्हाट 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 450, बीच का साइन एज इट इज, और 16 9 जा, टेबल याद होने जरूरी है, नहीं है तो रफली कैलकुलेट करना रफ पेज पे और लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। और फिर आप इसका सब्सट्रैक्शन, डिनोमिनेटर तो एज इट इज 32 रहेगा। अब ये 0 से 4 माइनस नहीं होता है तो यहां से 1 लेंगे तो 10 - 4 6, यहां से 1 लिया था तो 4 - 4 0, और ये 4 - 1 दैट इज 3। तो आपका आंसर आ गया 306/32 विदाउट फाइंडिंग डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए मैं बता दूंगा आपको आगे। एक एग्जांपल ऐसा आएगा कि जिसमें आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। अभी फिलहाल यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो फाइंड अल्फा बीटा, पुट द वैल्यूज, और यूज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। तो दोनों में से आपको जो पसंद आता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन कभी कभार हमारे हाथ कानून से बंधे होते हैं तो 2 ऑप्शन नहीं होते, तो फिर दोनों में से एक करना होगा। फिर अगर एक हमने अच्छे से किया है, दूसरा इग्नोर किया और वही ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना पड़े तो फिर हमारी परेशानी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई हम ये सीख रहे हैं। अगले एग्जाम्पल में भी अगेन आपको अल्फा एंड बीटा डायरेक्टली फाइंड आउट ना करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो ये ऑलरेडी हमने वही पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा था, दैट इज 15/4, और अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास था। व्हाट इज दैट, यू नो, आर यू रिमेम्बरिंग? अल्फा इंटू बीटा इज 9/4। अब ये निकालना है, ये क्यूब से रिलेटेड है, तो आपको क्यूब की आइडेंटिटी याद करना होगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। फर्क है इसमें, ये क्यूब करके ऐड हुआ है, ये ऐड होके क्यूब हुआ है, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट टर्म का क्यूब लेना है आपने, प्लस कंपल्सरी लिखना है 3, फिर ये 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, फिर +3 2 ब्रैकेट, फिर यहां सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर किया था तो यहां फर्स्ट का करना है, दूसरा एज इट इज, और फिर प्लस लास्ट इज क्यूब। तो यहां फर्स्ट टर्म आएगी, यहां फर्स्ट टर्म आएगी, यहां सेकंड टर्म विथ साइन आएगी, तो यहां तो प्लस है तो प्लस ही बीटा लिखेंगे हम। अगर ये माइनस बीटा होता यहां तो हम यहां माइनस बीटा लिखते, ये बात याद रखिए आप। तो यहां बीटा लिखेंगे, फिर यहां फर्स्ट टर्म, यहां सेकंड टर्म, और यहां सेकंड टर्म आएगी। और इसमें ये दोनों के एडिशन की वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब ये बीच के दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में। तो जिसकी वैल्यू निकालना है उनको मैं इधर लिख देता हूं, और लेफ्ट साइड में जो था
उसको यहां लिख देता हूं और जिनको ट्रांसफर किया आपने वो इधर आ जाएंगे लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम डायरेक्ट हमारे वैल्यूज यूज कर सकें। इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा। तो यहाँ बीटा बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस और ये अल्फा यहाँ। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो जो पता होता है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। तो अब अल्फा प्लस बीटा आपका है 15/4 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज 9/4 और बीटा प्लस अल्फा इज 15/4 अगेन। Now you just use your calculation skill. 4 का क्यूब मतलब 4 into 4 into 4 3 times. तो पहले दो 4 तो 16 आएंगे, 16 into 4 64. 15 का क्यूब मतलब 15 into 15 into 15. तो पहले दो 15 का स्क्वायर मुझे पता होता है, तो मेरा मूड नहीं है अब मल्टीप्लिकेशन का, तो ऐसे लिख सकते हो आप। माइनस ये 4 4 जा इधर आएगा 16 और ये देखिए क्या बनेगा 3 into 15 45 into 9। तो इसको या 3 into 9 27 into 15। आप हमेशा एक गलती करते हो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप ये मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हो। यूज द दिमाग, स्मार्ट वर्क। देखो यहां आपको ये करने की जरूरत नहीं है, फिर करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा नंबर आएगा। व्हाई यू आर डूइंग? ये 15 यहां है, ये 15 यहां है, तो आप उसको कॉमन ले लो। 64 मतलब 16 into 4 है, तो यहां 16 है, यहां 16 है, कॉमन ले लो। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो मैथ्स विल बिकम वेरी इजी। लेकिन हम ट्रेडिशनल रट्टा मार के ऐसा ही करना होता है तो करते ना, इट विल मेक डिफिकल्ट। तो क्यों आप परेशान हो रहे हो ना? देखिए 15 हम कॉमन लेते हैं, ऊपर से 16 हम कॉमन लेते हैं नीचे से, ताकि बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहां हो जाएगा 225 क्योंकि 15 कॉमन लिया है, नीचे बचेगा सिर्फ 4 क्योंकि 16 भी आपने कॉमन लिया है, माइनस यहां बचेगा 27 और यहां तो 1 ही बचेगा क्योंकि 16 अपने को। अब देखिए कितने सिंपल नंबर्स आ गए नीचे, और ये भी मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। तो इसलिए आपका अगला स्टेप रहेगा 15/16 और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 to 5 माइनस 27 into 4 108। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने क्या किया, 27 को 25 प्लस 2 कंसिडर किया। तो 25 into 4 100 होता है, फिर वो जो प्लस 2 था 2 4 जा 8, तो 108, सिंपल है ना। तो अब हम लिखेंगे ये 15/16 और ये 4 को आप 64 लिख सकते हो। अब ये सब्सट्रैक्शन करना होगा आपको, 15 से 8 चला जाएगा 7, यहां बचेगा 1 - 0 1 एंड 2 - 1 1। तो ये है भाइयों और बहनों आपका फाइनल आंसर। अब आपकी इच्छा है, मूड है, तो 15 into 117 का कर लो मल्टीप्लिकेशन आराम से, और डिवाइडेड बाय 64 तो एज इट इज रहेगा। और सिंपल कर सकते हो आप, देखिए 1 + 5 का एडिशन 6 आता है, ये का 10 आता है, तो इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 9 आता है, ये 10 आता है, तो कोई डिवीजन होगा नहीं। आप 15 और 117 का मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली कर दो, डिवाइडेड बाय 16 लिख दो, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये एग्जाम्पल दोनों तरीके से इसलिए करना है क्योंकि आगे प्रॉब्लम आएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो तो अगले लेक्चर में मैं दूंगा आपको, क्योंकि आप
मैं जानता हूँ आप स्कूल की भी पढ़ाई करते हो और आपका वक्त ज़्यादा ऑनलाइन जाता है, और ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आंखों को तकलीफ होती है। तो इतना ही आप सीखिए, और इसका जो फर्स्ट स्लाइड था उस पर 10 एग्जाम्पल थे, वो 10 एग्जाम्पल आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या आपको उसका PDF गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।